हेलो बच्चों, तो दिस इज उज्जवल। तो आज हम अगेन नया वीडियो बना रहे हैं। बहुत दिन हो गए, पुराने वीडियो नए वीडियो के बीच में काफी गैप आ गया। तो आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो है 10th क्लास का पॉलिनोमियल एंड दैट इज ऑप्शनल। उसकी क्या है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब सर आपने ऑप्शनल से पहले पॉलिनोमियल के और लेक्चर्स का वीडियो नहीं बनाया क्या? अभी तक तो नहीं बनाया, इन फ्यूचर देखते हैं। बट इस ऑप्शनल में ही हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जितने भी प्रीवियस कंसेप्ट है वो आपको सबको क्लियरली समझ में आ जाए। तो जो भी ये लेक्चर पूरा देखेगा, मतलब इस ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी लेक्चर देखेगा, उसको पॉलिनोमियल में कंसेप्चुअल मेरे हिसाब से 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन मतलब 10th क्लास मतलब 10th क्लास, चाहे आप तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम किसी 10th क्लास में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब 10th क्लास से रिलेटेड जो थ्योरी है उससे रिगार्डिंग तुम्हें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी यदि किसी ने ये लेक्चर पूरा देखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ऑप्शनल का जो पहला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं, उसमें ऑप्शनल का जो पहला क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का है वो क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहली बात तो ये कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के अलोंग साइड जो नंबर लिखे, अलोंग साइड मतलब ये जो नंबर तुमने लिख रखा है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे टर्म्स आई है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। सर डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 अलोंग साइड जो नंबर लिख रहे हैं वो इस पॉलिनोमियल्स की क्या होनी चाहिए, जीरो। जीरो को कैसे पहचानेंगे कि हम नंबर जीरो होता है, कि यदि किसी नंबर को हम पॉलिनोमियल में पुट करें और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि जीरो के इक्विवेलेंट आ जाए तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है बच्चों, जीरो कहलाता है। आए बच्चों आपके पास समझ में? अभी हम करके भी देखेंगे। देन आगे हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किस किस के बीच में, जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस, कि यहाँ पर जो जो कोफिशिएंट लगे हैं उनके बीच में एंड जीरोस के बीच में रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन तुमने 2.2 में किया होगा, वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसके जीरोस तुम्हें वेरीफाई करवाने थे। जीरोस पहले तो बताने थे कि उसके जीरोस है, देन वो रिलेशनशिप वेरीफाई किया होगा। तो सेम यहाँ है, तो हम वो कॉन्सेप्ट भी रिकॉल करते हैं। भाई जीरोस क्या, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके जीरोस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस नंबर को, कि हमें प्रूफ करना है कि लेट सपोज एक्स बराबर अल्फा पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, तो उस अल्फा को पॉलिनोमियल में पुट कर दो और यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे यहाँ हमें प्रूफ करना है कि तीनों नंबर इस पॉलिनोमियल के, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले x की जगह 1/2 पुट कर दो, देन 1 पुट कर दो, देन -2 पुट कर दो, और पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि जीरो के बराबर आएगी तो ये उसके जीरो है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ होंगे तीनों, पर देखते हैं कैसे होंगे। तो जैसे लेट सपोज पहला पॉलिनोमियल है fx 2x³ + x² - 5x + 2। तुम्हें प्रूफ करना है कि 1/2 इसका जीरो होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया था, x की जगह क्या पुट कर दो, 1/2 पुट कर दो। तो x की जगह हमने 1/2 पुट किया तो 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 + 2, ये पुट कर दिया x की जगह। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 देन +2। ये 4 टाइम कटेगा, आपको पता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 × 8 कितना होता है, 1/4 होता है। यहाँ लिख देता हूँ 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 एंड +2। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर भी बचेगा 1 प्लस इसका भी 1। अब 4 यहाँ पर एलसीएम ले, तो अब पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, भाई डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाना होता है। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -10 हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, इसको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 - 10 0/4, और 0/4 होता है 0। तो जब हमने x की जगह 1/2 पुट किया तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 0। इसलिए हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, x बराबर 1/2 क्या होगा, इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ये बोल सकते हो आप। ठीक है बच्चों। उसके बाद ऐसे हमें x प्रूफ करना है कि ये 1 भी इसका जीरो होगा या नहीं होगा। तो पहला आप करके देखो, भाई वीडियो स्टॉप करो और करके देखो। मैं यहाँ पर करता हूँ, आपसे नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखो।
भाई इसको मैंने रफ कर दिया है भाई। ये सर हम दोबारा कब देखेंगे, कैसे देखेंगे भाई, वीडियो वापस देखना स्टार्ट करो फिर वापस आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि x बराबर या ये जो 1 है अलॉन्ग साइड जो नंबर लिखा है ये इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो अगेन पॉलिनोमियल क्या था, f(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तुम्हें प्रूफ करना है कि ये इसका 0 हो या नहीं है। तो मैंने क्या कहा, 0 कैसे प्रूफ करते हैं, वेरिएबल की जगह वो नंबर डाल के देख लो। तो हम वेरिएबल है x, तो हमने यहाँ पे नंबर डाल के लिख लिया कि पुट x बराबर 1। यहाँ पर जब हम x बराबर 1 डाल के देखेंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो ये जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 5, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0। जब हमने x की जगह 1 डाल के देखा तो ये भी इसका 0 निकल गया। आया बच्चों समझ में। अब x की जगह -2 डाल के देख लेंगे, वो भी उसका 0 निकल जाएगा। आप डाल के देखो, मैं करता हूं। ठीक है, x की जगह -2 आप पुट करो तो f(x) अगेन पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू -2 पुट किया हमने, f ऑफ -2 हो गया 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 -8 प्लस 4 प्लस 10 एंड प्लस 2 -2 -5 -2 प्लस 10 होता है। तो दिस इज -16। ठीक है, एंड प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 -16, तो -16 एंड -16 0। तो हमने क्या सिखाया था, तो ये 0 हो गया। यदि हम उस वेरिएबल की जगह वो गिवन नंबर पुट करें, हम उस नंबर को डाल के देखें और यदि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर को हम 0 कैसे वेरीफाई करें। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हमारा अगला कंसेप्ट आता है रिलेशनशिप वेरीफाई। तो रिलेशनशिप क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक के लिए क्या था रिलेशनशिप, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 0 कितने होते थे, 2। तो मान लिया इस पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 0 हैं, अल्फा और बीटा 2 0 हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता था -b/a। मैं वापस कंसेप्ट रिकॉल कर रहा हूँ। तो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या बताया था कि ये हम ऑप्शन कंप्लीट करेंगे तो डैम श्योर है आपके सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से प्रीवियसली समझ में आ जाएंगे। तो भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, तो ये वहां पर होता था, यहाँ पे 2 जीरो है, इनका सम एंड इनका प्रोडक्ट, ये रिलेशनशिप वहां आपने वेरीफाई किया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने 0 होते हैं, 3। तो इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना पड़ेगा। लेट सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ पहले स्टैंडर्ड के लिए निकाल लेते हैं, bx² cx प्लस d। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एटमोस्ट 0 कितने होंगे, 3। यहाँ पर मान लिया 3, इसके 0 मान लेते हैं अपन, अल्फा बीटा एंड गामा, 3 जीरोस मान लिए। तो 3 जीरोस मान लिए तो बताओ यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। देखो क्या ट्रिक सिखाते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं। माइनस से तो स्टार्ट करना है, किससे स्टार्ट करना है, माइनस से स्टार्ट करना है। डिवाइड में हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट आएगा। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट जो ऑर्डर है, मतलब हाईएस्ट डिग्री है उस, मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, a। तो डिवाइड में वो आएगा और स्टार्टिंग कहां से होगी, b से, मतलब उसके बाद वाले कोफिशिएंट से, b से। एक जो कम है, जिस टर्म की डिग्री एक कम है लीडिंग कोफिशिएंट की डिग्री वाले टर्म से, एक कम वाले से, जैसे अभी डिग्री 3 है तो डिग्री 2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, b। तो वहां कहां से स्टार्टिंग होगी, b से। तो ऐसे फिर अब देखो मैं दोनों में कंपैरिजन सिखा रहा हूं कि लर्न कैसे करते हैं। अब क्या था, यहाँ पर 2 जीरोस थे अल्फा और बीटा, तो 2 जीरो यहाँ पर देखो क्या किया, सबका सिंगल सिंगल का सम कर दिया। यहाँ पर भी क्या किया, 3 जीरोस थे, तीनों का सम कर दिया। फिर यहाँ पर क्या किया, 2 जीरोस थे, दोनों का प्रोडक्ट किया। यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट है, तो अब यहाँ पर भी अब क्या आएगा बच्चों, 2 का प्रोडक्ट आएगा। पर 3 जीरोस है तो 2 के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा देन गामा अल्फा देन गामा अल्फा। अब अगेन माइनस से स्टार्ट करेंगे फिर प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस, ऐसे साइकिल चलती रहेगी। अगेन डिवाइड में लीडिंग कोफिशिएंट आएगा a, उसके बाद क्या आएगा, अब b आया, b के बाद क्या आएगा, c आएगा, b के बाद क्या आएगा, c आएगा। अब भाई यहाँ पर तो 2 का हो गया, यहाँ आगे था ही नहीं, पर यहाँ पर तो है ना भाई, 2 के बाद यहाँ पर तो 3 का पेयर भी बन सकता है।
तो 3 का पेयर क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा। माइनस से स्टार्ट किया, माइनस प्लस आगे क्या आएगा, अगेन माइनस, डिवाइड में क्या आएगा ए, बी सी, तो क्या आएगा डी, इस तरीके से। तो ये तुम ऐसे लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। किसी को नहीं पता हो तो इसको भी बॉक्स बना के लिख लेते हैं। ये रिलेशनशिप हमें यहाँ पर क्या करना है, गिवन क्वेश्चन में वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन तो मिटा देता हूँ, आपको पता चली गया होगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हम कर देते हैं रफ, क्वेश्चन कर देते हैं रफ। अब ये जीरोस हमने प्रूफ कर ही दिए, अब इनका हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो कर लेते हैं भाई। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें पता है, पहला क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या, एक जीरो को अल्फा मान लो भाई, अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरो। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, एक को गामा मान लो। तो 1/2 प्लस 1 एंड -2, ठीक है। पहले एलएचएस पार्ट कर लेते हैं, वही 2 एलसीएम लेंगे, 1, अब बार बार एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा, 2 -4, ये कितना आ गया, 2 and 3, 3 - 4 -1, तो दैट इज -1/2। ये तो था तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एंड माइनस बी अपॉन ए वाला पार्ट क्या है, देख लेते हैं। माइनस की जगह माइनस, सर बी क्या होता है, अरे यार बी ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना तुम्हें, ए बी सी का, तो भाई स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिख लो भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही तो होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक की क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c। क्यूबिक की क्या होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 1, c क्या हो गया -1 एंड d क्या हो गया 2। तो माइनस की जगह माइनस, b क्या हो गया 1 और a क्या हो गया 2। तो देखो -1/2 एंड -1/2, LHS बराबर RHS। रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया इस रिजल्ट के लिए, तीनों रिजल्ट के लिए करना होता है। सेकंड के लिए करते हैं, दो का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड वो क्या होता है सी अपॉन ए, वो क्या होता है सी अपॉन ए। तो भाई अल्फा ये, बीटा ये, गामा ये। अब मैं एक एक को लिखने से यही प्रोडक्ट करके देख ले, अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा है 1/2, 1/2 इंटू 1 1/2, बीटा इंटू गामा -2, ये 2 है, एंड गामा इंटू अल्फा -1, गामा इंटू अल्फा -1, अगेन वी 2 एलसीएम लिया, 1 -4 -1, सॉरी -2, तो ये कितना हो गया -6 एंड +1 दैट इज -5/2। ये तो ये रहा। और सी अपॉन ए कितना है, सी की जगह सी रखो, सी की जगह सी कितना आएगा -5 एंड ए की जगह ए रखो, ए कितना आएगा 2। तो ये भी अगेन एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। तो ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। एंड थर्ड अब और कर लेते हैं हम। थर्ड हमारा कौन सा पार्ट बच रहा है, अल्फा बीटा गामा, और दैट इज -d अपॉन ए। तो अल्फा बीटा गामा यानी 1/2 इंटू 1 इंटू -2 और माइनस, ऐसे थोड़ा सा हमारा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ऑपरेट करो। 1/2 इंटू 1 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट करोगे तो -1। ये तो ये रहा। और एलएचएस पार्ट इधर देख लेते हैं, एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट, आरएचएस पार्ट में क्या है, माइनस की जगह माइनस, एंड व्हाट इज डी, डी इज 2 एंड व्हाट इज ए इज 2, तो 2/2 कितना हो गया -1। तो अगेन एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो हमने तीनों के रिलेशनशिप वेरीफाई कर दी। थोड़ी सी नई चीज है भाई, आपने तो यदि जो ऑप्शनल नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो क्वाड्रेटिक तक ही रहता है, उनके लिए तो नई चीज है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में भी करके देखते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, दोबारा वीडियो देखना, नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा 1-2 बार में, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, ये हमारा काम का नहीं है। इसको भी हम रफ कर देना, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। हाँ, इसको रख लेते हैं स्टैंडर्ड वाले को, चलो एक बार इसको भी रफ कर देते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी तुम्हें पूछ रहा है कि पहले बताओ 2 इसका 0 होगा, 1 इसका 0 होगा, 1 इसका 0 होगा, बताओ कैसे बताओगे कि ये इसका 0 है। अगेन सोचो, आप करो, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। वीडियो को क्या करो, स्टॉप करो, देन कॉपी में करो। मैं बताता हूँ मैंने क्या सिखाया था। यदि किसी नंबर को तुम्हें प्रूफ करना है कि पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, तो उस नंबर को गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर लो। तो पुट कर लेते हैं गिवन पॉलिनोमियल में। तो जैसे fx है गिवन पॉलिनोमियल x³ - 4x² + 5x - 2। तो तुम्हें लेट्स सपोज प्रूफ करना है कि ये इसका 0 है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा था,
कि पुट कर लो x की जगह किसको पुट कर लो, 2 को पुट कर लो। गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह नंबर पुट करके देख लो। तो पुट करते हैं, पुट करके देखोगे 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 8 माइनस ये कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 16 प्लस 10 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 18 0। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, 1 को भी दिखाऊं क्या करके, चलो 1 को भी दिखा देते हैं फटाफट से करके, जब इतना किया ही है तो इसको रफ कर दूं। अब अगेन 1 के तो समझ गए होंगे ना इतना, तो 1 के लिए अगेन क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे। 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो वही 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, तो ये कितना होगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 एंड 6 6 माइनस 6 0। तो x इक्वल टू 1 भी इसका क्या हो गया 0 हो गया। अगला तो खुद 1 ही है, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, भाई 1 ही तो है। रिलेशनशिप वेरीफाई करना सीखते हैं दोबारा, क्योंकि उसी में बच्चे क्या होते हैं ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, ये सबको पता है पहली चीज। दूसरा भी लिख देता हूं मैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो क्या होगा सी अपॉन ए। एंड थर्ड चीज अल्फा बीटा गामा, वो क्या होगी माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डायरेक्ट ऐड कर लेना, 2 प्लस 1 प्लस 1, चाहे लिख लो 2 प्लस 1 प्लस 1, ये तो कितना हो गया 5। ठीक है, माइनस बी अपॉन है, माइनस की जगह माइनस और बी, इस बार बी कितना हो जाएगा कंपेयर कराओ, इस बार बी हो जाएगा ये प्लस का 4 था माइनस का 4 था, रफ हो गया। देखते हैं कितना था क्वेश्चन में, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, माइनस का है, इसका 4 है माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस तो देखो बी में माइनस तो आ ही रहा है, बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 4, बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा, अरे सर गड़बड़ हो गया 5, ये तो आपका रिलेशनशिप गलत हो गया। भाई गड़बड़ हुआ नहीं है, सर ने जानबूझ के गड़बड़ किया ताकि तुम जल्दीबाजी में यदि कर लो तो तुम्हें पता चल जाए। कैसे पता चल जाए, 5 बराबर 4, या तो मतलब मैंने कैलकुलेशन में गलती किया, तुमने कुछ किया। अब यार मतलब कंसेप्चुअल तो हम सही चल रहे थे, तो कैलकुलेशन में कहीं गलती की होगी। देखो 2 प्लस 1 प्लस 1 5 होता है क्या, 4 ही होता है, दैट इज 4। अब सही है, रिलेशनशिप सही है। मैंने खुद ने कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी, तो जल्दीबाजी में हम यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दें हम ऐसे भी उसे पता लगा सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा, मतलब अब इस वाले रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा प्लस इसको गामा, तो बताओ अल्फा इंटू बीटा 2, बीटा इंटू गामा 1, गामा इंटू अल्फा 2, सी की जगह क्या रख दो, व्हाट इज अ सी, सी इज इक्वल टू 5, व्हाट इज ए का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है दैट इज 1, तो 5 बराबर 5, यानी LHS बराबर RHS। तो अगेन रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, अल्फा बीटा गामा, तो 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, और माइनस डी अपॉन ए, तो डी की जगह कितना आ जाएगा -2, माइनस की जगह माइनस, डी की जगह -2 और ए की जगह अगेन 1, तो दिस इज 2 इज इक्वल टू 2, अगेन LHS बराबर RHS। तो अगेन रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई, तो यानी यहाँ पर भी रिलेशनशिप हो गया वेरीफाइड। तो ये तो रहा तुम्हारा ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। अब कुछ थोड़ा नया भी सिखाते हैं भाई, जब तुम मेरे वीडियो देख रहे हो कुछ तो नया सीखोगे ना। तो ये तो था क्यूबिक का तुम्हारे ऑप्शनल में कंसेप्ट, कुछ नया भी सिखाते हैं। चलो क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, सर बाई क्वाड्रेटिक हो जाए तो, वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना, कंपटीशन में 10th लेवल तक, ना तुम्हारे बोर्ड में आरडी में, पर फिर भी हम सीख लेते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब, बाई क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक ये बनेगी। बाई क्वाड्रेटिक के कितने जीरो होंगे, 4, अल्फा बीटा गामा, एक और जीरो मान लेते हैं, डेल्टा मान लेते हैं, चलो डब्लू मान लेते हैं, डेल्टा में तुम कंफ्यूज आ गए, डब्लू, ये 4 जीरो हो गए। तो अगेन मैंने क्या कहा था, अब वहां पर जैसे कंसेप्ट सीखो, क्वाड्रेटिक का था फटाफट, उससे क्या तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के 2 थे, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता था -b अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या हो जाता था c अपॉन ए। क्यूबिक का सीखो कंसेप्ट, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसके 3 होते थे,
इसके 3 जीरो, तो तीनों का सिंगल सिंगल ऐड किया, तीनों का सिंगल सिंगल ऐड किया, दो दो में ऐड किया एंड अलग अलग ऐड किया। अब अगेन यहां पर 4 है तो चारों को सिंगल सिंगल ऐड करेंगे, चारों को सिंगल सिंगल ऐड करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? माइनस से। डिवाइड में हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट, और उसके बाद लीडिंग कोफिशिएंट से जो छोटा वाला है उस वाली टर्म का कोफिशिएंट यानी माइनस बी हमेशा। तो अब तुमने देखो क्या चीज देखी, यहां से एक चीज तुमने नोटिस की होगी। क्या नोटिस किया कि यार चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कितने भी ऑर्डर की पॉलिनोमियल हो, सम में सम ऑफ जीरो तो माइनस बी अपॉन ए ही होता है। सम में सम ऑफ तो ए होता है लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब जो हाईएस्ट जो वेरिएबल है यानी हाईएस्ट डिग्री वाला पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, और बी होता है वेरिएबल की हाईएस्ट से एक कम वाला जो पावर है उसका कोफिशिएंट, वो होता है बी। हमेशा सम ऑफ जीरो यही होगा। देखो सम में सम ऑफ जीरो वही है, आगे की चीजें चेंज होती जाती है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन बना, अभी मैं कोई क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 15x की पावर 15, 15 ऑर्डर की इक्वेशन हो गई, प्लस 13x स्क्वायर प्लस कुछ भी लिख दिया मैंने 6x7 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक बन गई। मैं पूछ रहा हूं इसमें सम ऑफ जीरोस बताओ, इसमें सम ऑफ जीरोस बताओ। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, तुम कैसे करोगे? एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। डिग्री 15 पता नहीं। अभी अभी मैंने क्या समझाया था भाई, सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस अपॉन में लीडिंग कोफिशिएंट आता है। अब 13 मत कर देना, 13 अपॉन 15 कर दो, गड़बड़ हो जाएगी। क्या बी क्या होता है? व्हाट इज ए बी? बी क्या होता है? हाईएस्ट जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उससे कम पावर वाला जो वेरिएबल है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी थी यहाँ पर 15, तो x की पावर 14 का कोफिशिएंट होगा b। यानी यदि हाईएस्ट पावर n है तो x की पावर n-1 का कोफिशिएंट होता है b। तो यहाँ पर तो x की पावर n-1 यानी x की पावर 14 मिस है, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 0। तो 0 अपॉन 15 तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो इस, यानी इसको 0 हटा दो, पॉलिनोमियल, दिस इज ए पॉलिनोमियल। 15x की पावर 15 प्लस 13x की पावर 12 प्लस 6x की पावर 7 प्लस 9, दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसका सम ऑफ जीरो क्या होगा? 0। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया एक एक का। अब एक एक के बाद क्या करेंगे? दो दो का। तो एक एक के बाद किसका करेंगे? यहाँ पर भी दो दो का। क्या अब यहाँ पर देखो दो दो के कितने पेयर, यहाँ पर तो भाई दो दो का एक ही पेयर बना, यहाँ पे दो दो के 3 पेयर बने, यहाँ दो दो के कितने पेयर बनेंगे? 6। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डब्लू, डब्लू अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा डब्लू, ऐसे कितने 6 पेयर बनेंगे? 6। सर ये कैसे बना दिए, हम तो भूल गए। ऐसे ट्रिक सिखा देता हूँ, इनको एक ऑर्डर में लिख लो, अल्फा बीटा गामा डब्लू, अल्फा से बीटा चलो, बीटा से गामा, गामा से डब्लू, डब्लू से अल्फा, फिर अल्फा से गामा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये दो दो के हो गए। अब दो दो के कैसे बनेंगे? वही माइनस, देन प्लस, प्लस के बाद अपॉन ए, दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, अब तो बनाना सीख गए होंगे। अब यहाँ पे 3-3 के बनेंगे, 3-3 के पेयर बनाओ। कितने पेयर बनते हैं? अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डब्लू, डब्लू बीटा गामा डब्लू, गामा डब्लू अल्फा, डब्लू अल्फा बीटा। ये अगेन क्या बनेगा? माइनस प्लस माइनस डी अपॉन ए, एंड अगेन लास्ट में अब 4-4 का एक ही पेयर बनता है, अल्फा बीटा गामा डब्लू। ये कितना होगा? प्लस ई अपॉन ए, प्लस ई अपॉन ए। तो चलो एक चीज और सिखा देता हूं। दुनिया में कितने भी ऑर्डर की, दुनिया में कितने भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? साइन बाद में डिसाइड करेंगे, मैं उसका बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू, साइन कुछ भी हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? कोफिशिएंट टर्म, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट टर्म क्या है? डी, डी। यहाँ पे कोफिशिएंट टर्म क्या है? सी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूरा कंप्लीट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी डी, समझ रहे हो? तो कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, बट साइन और लगेगा। साइन का डिसाइड कैसे करते हैं? यदि इवन ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो पॉजिटिव साइन, इवन ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो पॉजिटिव साइन। ठीक है,
और ऑड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो नेगेटिव साइन। ऑड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो नेगेटिव साइन। थोड़ी सी ऊपर की चीज सिखा दी है, कोई बात नहीं, इतना बस इतना एक्स्ट्रा सीख लो, उतना अभी काफी है। वैसे ये जो मैंने बाई क्वाड्रेटिक सिखाया है ये उन बच्चों के लिए तो कतई नहीं है जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत इस पर लिंक बैठा लो, अदरवाइज उनके भी इतना लेवल का नहीं आता है। हाँ, जो 11th 12th आगे मतलब जिन्हें जेई वेई निकालनी है तो ये उन बच्चों के लिए था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देख लो 1 क्वेश्चन में ही आपका पूरा दिमाग अच्छे से ओपन हो गया होगा कि एक ही चीज को अपन ने कितना डीपली सीख लिया है। तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर ऑप्शनल पॉलिनोमियल का, सेकंड क्वेश्चन है ऑप्शनल का। अगेन क्या कह रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको सिखाया है पहले क्वेश्चन में कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते थे तो क्या आता था, सम ऑफ जीरो, सिंगल सिंगल, फिर दो दो का करते थे तो दैट इज सम ऑफ, यहाँ पे करते थे ना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम। वो भाई वो अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा क्या था, वो भाई प्रोडक्ट का जीरो टू टू को लिया तो सम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम, और उनका क्या सम, दैट इज सम ऑफ जीरो ऑफ इट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो आर टेकन टू एट ए टाइम, ये होता था। और सम तो क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, अल्फा बीटा गामा। भाई उनको ऐसे बोलते थे। ठीक है, वो मैंने सिंपल बता दिया कि दैट इज अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरो, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। क्या किया हमने, क्या किया, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, और उनका क्या सम, तो मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर टेकन टू एट ए टाइम, ये वाली चीज है। ठीक है, तो करते हैं कि तुम्हें वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जब सम ऑफ ये चीजें दे रखी हो, क्या क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हो। अच्छा, क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं सीखा होगा तुम सबने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज देनी चाहिए थी, क्यूबिक में थी, जैसे क्वाड्रेटिक में क्या देता है, अल्फा बीटा यानी सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो देता। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, भाई मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बोला हुआ है कि ऑप्शनल हम सीखेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि इससे ये क्वेश्चन तो हो ही जाए, पुराने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, प्लस नेक्स्ट जो भी 10th रिगार्डिंग कंसेप्ट है वो हमारे सारे अच्छे से हो जाए। तो भाई क्वाड्रेटिक होती थी, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कैसे बनती थी, यदि जीरोस दिए हुए हैं तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरो। भाई सम ऑफ जीरो को मैं क्या बोलता हूं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, अल्फा बीटा। ठीक है भाई, अगेन भाई एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो चलेगा, और ये कैसे चलेगा, प्लस माइनस, आगे कुछ और हो तो अब आप क्यूबिक का खुद बनाने की सोचो, के की जगह क्या आएगा, इस बार एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा, अगेन वही भाई यहाँ पर सिंगल सिंगल, तो इसमें सिंगल सिंगल के थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स। अब एक्स थोड़ी आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, क्यूबिक से छोटा क्या है, एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस, अब अगली बार क्या आएगा, अगेन प्लस। अब वहां पर क्या क्या था, सिंगल सिंगल, दो को भी लेके करा था, तो दो को लेके करा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस प्लस, अब माइनस में क्या बनेगा भाई, दो सिंगल सिंगल, दो को, अब तीन को, अल्फा बीटा गामा, आगे तो कुछ था ही नहीं, ये तुम्हारा बन गया भाई अल्फा बीटा गामा। भाई यही तो बनता है, क्यूब स्क्वायर, भाई वेरिएबल कैसे लेंगे, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 मतलब 1, तो चाहे इसके आगे इंटू एक्स की पावर 0 कर लो, उसका मतलब 1 ही होता है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा बनता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो सबको इजी हो जाता है याद करना, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस ट्रिक से याद करोगे तो तुम्हें इजी रहेगा।
तो यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस दिए हुए हों, भाई तीनों सेपरेट जीरो दिए हों तो सम कर लो, दो का लेके ये वाला कर लो, भाई क्या कर लो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो आर टेकन टू एट ए टाइम, मतलब अल्फा प्लस अल्फा बीटा, दो का प्रोडक्ट करके सम कर दो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा करो और तीनों का सम कर दो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर दो और इस फॉर्मूले में लिख दो। बाकी एनसीईआरटी ने तो बहुत इजी कर दिया है, ऑप्शनल ने तो उसने तो सिंपल ये वैल्यूज दे रखी है, क्या सम ऑफ जीरो 2 है, 2 का लेकर -7 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -14 है, सिर्फ पुट करना है इसमें। तो दोबारा बता देता हूँ एक बार, तो क्वाड्रेटिक का नहीं बताऊंगा भाई। क्यूबिक का क्या बना हमारा, k इंटू एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंगल सिंगल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, फिर दो का एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर तो एक्स, और फिर सिंगल सिंगल मतलब सिंगल सिंगल दो अब तीनों का एक साथ, और एक्स की पावर जीरो, तो एक्स की पावर जीरो तो 1 ही होता है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका बन गया वेयर, यहाँ पे ये लिखना भी है, वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो, के जीरो नहीं हो सकता है। यदि के ही जीरो हो गया, यदि के ही जीरो हो गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहाँ बचा, तो के की वैल्यू जीरो नहीं होगी, आपको लिखना है, इधर लिख दो चाहे वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको पता होगा क्वाड्रेटिक में, यदि आपने पढ़ा हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में को कैसे बनाना है तो सेम है। तो यहाँ पर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको इस तरीके से, अच्छा बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, के की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, तो वो ऐसे ही सिखाते हैं। अब एनसीईआरटी के पर्पज से यार उसको सही मान लो, बाकी जो एक्यूरेट है ना वो ये है, एक्यूरेट जो चीज है वो यही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं कहो कि हमारे सर ने तो यही सिखाया है, तुम ऐसे भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, बट जो मोर एक्यूरेट है वो ये है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आगे करते हैं। हाँ, तो के की जगह के रखो, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, डायरेक्ट बोल रखा है 2, तो 2x स्क्वायर, दो का लेकर कितना बोला हुआ है -7, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा -7x, और 3 मतलब एक साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना बोल रखा है, ये मैंने गड़बड़ कर दिया ना, प्लस माइनस प्लस फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, अभी भी सिखाया हुआ है मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे याद भी रहती है चीजें। तो देखो मैंने भी गलती कर दी थी, प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट कितना -14, दैट इज -14, तो यहाँ पर आ जाएगा के एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बच्चों ये आपका थर्ड क्वेश्चन है भाई, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से ही रिलेटेड है। तो ये कह रखा है जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं a माइनस बी, ए और ए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज है भाई। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो a माइनस बी, ए एंड a प्लस बी, तो तुम्हें a और b की वैल्यू बताना। अच्छा अभी मैंने आपको सिखाया भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये उसके जीरोज क्या क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, सम ऑफ जीरो, तो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो और इसको गामा मान लो। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था, -b अपॉन a, तो -b/a वो कितना है 3 हो गया। तो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा a माइनस बी, बीटा की जगह क्या हो जाएगा a, और गामा की जगह क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो देखो -b से -b कट गया, देन 3a इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया, आगे की नहीं आ गया, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, तो चाहे तो दो का करके देख लो, हम 3 का ही करके देख लेते हैं सिंपली। अल्फा बीटा गामा भाई जो याद है, फिर पहला और तीसरा बच्चों को याद हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भाई कितना होता था, -b/a प्लस c/a माइनस d/a, क्या होता था -d/a। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की जगह रख दो a माइनस बी, बीटा की जगह रख दो a, एंड गामा की जगह रख दो a प्लस बी, माइनस डी भाई मैंने अगेन माइनस की जगह माइनस, a होता था लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज 1, और d क्या होता था कांस्टेंट टर्म, तो d हो गया है 1, तो यानी ये कितना आ जाएगा -1, -1/1 -1, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका, वैल्यू रख देते हैं, चलो ए की वैल्यू में पता चल गई 1, तो 1 माइनस बी इंटू 1 और इंटू 1 प्लस बी, और वो किसके बराबर है आपका -1 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो 1 भाई जो निकालना है वो एक साइड, तो बी निकालना है तो बी की टर्म एक साइड, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जब 2 की वैल्यू बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस √2। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दिख नहीं रहा तो इधर लिख देता हूँ, चलो बी स्क्वायर बराबर 2 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2। आगे ना, ये आता है ना आप सबको, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5 होता है। 5 मत बोला करो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो गए हो। तो बी स्क्वायर बराबर 2, देन बी बराबर क्या हो गया प्लस माइनस √2। इसका तरीका नहीं पता हो तो सीख लो, चाहे बी स्क्वायर बराबर 2 था तो बी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो बी का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो बी प्लस √2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो बी प्लस √2 बराबर 0 एंड बी माइनस √2 बराबर 0, तो बी बराबर माइनस √2 एंड बी बराबर प्लस √2। पर बार बार इतना करने की जरूरत नहीं, सिंपल। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 25 देन एक्स बराबर प्लस माइनस 5, बी स्क्वायर बराबर 2 तो बी बराबर प्लस माइनस √2। तो ये आपको हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। बाकी ऐसे ही ये पूरा मेथड है, तो ये एग्जाम में ना भी करो तो चलेगा, ये इस तरीके से सही है। ठीक है, सही बात समझ में, तो इसको कर देते हैं हम रफ। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शनल का। जीरोस दे रखे हैं भाई, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस तो दिए हुए हैं, 2 प्लस माइनस √3, अदर 2 फाइंड करने हैं। ऐसा क्वेश्चन तुमने किया होगा 2.3 में कि उसके जीरोस प्लस माइनस √5/3 दे रखे थे, √5/3, अदर 2 फाइंड करने थे। सेम कंसेप्ट ये करेंगे भाई, एक जीरो है 2 प्लस √3, एक जीरो है 2 माइनस √3। तो भाई कंसेप्ट क्या है, जब 2 जीरो दे रखे हो तो उन दोनों जीरो से रिगार्डिंग, बाहर से शोर आ रहा है, हाँ, उन दोनों जीरो से रिगार्डिंग हम एक पॉलिनोमियल बना लेंगे नेक्स्ट, जो भी उन दोनों जीरोस का है, और उस पॉलिनोमियल को गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देंगे। तो जो बचे हुए क्वोशिएंट आएगा उसका हम फैक्टर कर देंगे और उसके से हम बचे 2 जीरोस निकाल लेंगे। ये तरीका होता है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। एक जीरोस तो है, बहुत सारे टीचर ये भी करते हैं कि भाई x बराबर 2 प्लस √3 एक फैक्टर है, एक फैक्टर x माइनस 2 √3 है, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, वो भी एक ही चीज है। बट इससे अच्छा है, अब तुम सीख चुके हो ना, एक जीरो 2 प्लस √3 है, एक जीरो 2 माइनस √3 है। तो बताओ इससे जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, 2 जीरो से सम 2 जीरोस मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा भाई। इन दोनों जीरोस का यदि हम लीनियर पेयर लूं तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है यदि 2 जीरोस दिए हुए हों, तो एक्स स्क्वायर माइनस के, वहां पर के लिखता हूँ, के की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं अपन, तो 1 ले लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, तो हम के है वो, तो के की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। तो भाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, पहले हम इनका सम ले लेते हैं भाई, पहले इन दोनों जीरोस का हम ले लेते हैं सम। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। सम ऑफ जीरो ही तो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो ये कट जाएगा, दैट इज 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 3, ये हो गया 1। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो गया 1, यानी कि के भी लगाते हैं, वेयर के इज नॉट जीरो मैंने लिखा रखा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। के की वैल्यू को मतलब के कोई भी वैल्यू ले सकता है, हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं क्योंकि इजीली सॉल्व करना है। तो इस पॉलिनोमियल से जो हमें इन 2 जीरो से हमें जो पॉलिनोमियल मिला वो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल हमें मिल गया। तो ये भी इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि ये इसके 2 जीरोस ये हैं, तो उन 2 जीरो से जो पॉलिनोमियल बना वो ये बना, इज ए आल्सो ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये भी इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, वहां पे
चाहे आप तुम इस तरह भी कर सकते हो, एक जीरो ये है तो x माइनस टू प्लस रूट थ्री एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर x माइनस टू प्लस रूट थ्री होगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट कर लेना तो भी यही आएगा, बट वो थोड़ा सा लेंथी चल जाएगा तो मैंने ये चीज सिखा दी है। ठीक है, ये बन गया, इसको मैं रख रहा हूँ, ये एक इसका फैक्टर हो गया। अब इससे हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं और जो उसके क्वोशंट होगा, जो भी उसका क्वोशंट होगा उसके फैक्टराइजेशन करके हम जीरो निकाल लेंगे इससे। तो भाई ये है हमारा पॉलिनोमियल, कौन सा, x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35। आई होप आप सबको डिवाइड करना आता हो और मुझे भी आता हो, देखते हैं। तो पहली टर्म को पहली टर्म में डिवाइड करेंगे। तो ये कैसे करते हैं, डिवाइड करने का तरीका भी सीख लो। पहले तो ये चेक करो ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, हाँ है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, डिविडेंड एंड डिविजन दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद पहली टर्म को पहली टर्म में डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर आया, दोनों तीनों से मल्टीप्लाई करो। ये थोड़ा मैं जल्दी सिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चे 9th में भी पढ़ लेते हैं और आपने 10th में भी अच्छे से पढ़ रखा है डिवीजन। तो ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x³ एंड ये कितना हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस, पूरा हमने उतार लिया। अगेन इसको इसमें डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, माइनस 2x हो गया तो ये हो गया माइनस 2x³, अगेन माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8x स्क्वायर और ये माइनस 2x एंड प्लस 1 माइनस के 2x, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस 27 एंड माइनस 8 तो माइनस 35x स्क्वायर प्लस 130 तो ये हो जाएगा 140x, ठीक है, और माइनस 35 तो है ही। तो यहाँ पर पहली टर्म में पहली टर्म अगेन डिवाइड करते हैं, तो दिस इज माइनस 35 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35 को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 इंटू माइनस 4 तो 70 को 70 का डबल 140, तो ये हो जाएगा प्लस के 140x एंड माइनस के 35। तो दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, तो रिमाइंडर शुड बी 0। बट ऑब्वियस बात है ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 ही होगा, ना भी हो तो देख लो, करके बता दिया है मैंने। तो आप पूछो कि सर कैसे फैक्टर होगा, ये लो 0 ही, रिमाइंडर 0 आ गया ना। यदि किसी चीज को किसी में डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिविजर जो होता है वो उस डिविडेंड का क्या होता है, फैक्टर होता है, आपको पता भी होगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ये जो गिवन fx है, इसको fx मान लेते हैं, fx बराबर, तो ये fx हो गया ना, इसके तुम्हें जीरोस निकालने हैं, तो इसके जीरोस निकालने के लिए या तो डायरेक्ट इतना ना करो, बस ये इसका, भाई उसमें भी तो ये करते थे, जो क्वोशंट था उसके क्या कर देते थे, फैक्टराइजेशन कर देते थे। तो भाई 4 अदर 2 जीरोस ऐसे लिख दो, चाहे 4 अदर 2 जीरोस, अदर 2 जीरोस के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 35 का क्या कर, तो किसके कर देंगे, इक्विवेलेंट 0 के कर देंगे। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो, आता होगा आई होप करना, माइनस के 7x प्लस के 5x प्लस के 35, ठीक है। बीच वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि ऐड करने पर बीच वाली टर्म आ जाए और प्रोडक्ट करने पर आउटर साइड का प्रोडक्ट आ जाए। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, एक्स माइन मतलब यहाँ फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं, लास्ट की 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं, तो गड़बड़ हो गया क्या, माइनस 35 है बच्चों, ये माइनस 35 है, मैंने गलत उतार लिया, दिस इज माइनस 35, दिस इज माइनस 35, तो प्लस के 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 7 बराबर 0 और एक बार x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 7 एंड और x बराबर माइनस 5, ये इसके अदर 2 जीरोस हो गए। तो भाई 2 जीरोस तो दिए हुए थे और अदर 2 जीरोस ये हो गए। भाई एक्चुअली क्या है, ऐसा तुम पॉइंट 3 में पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा मैंने प्रोसीजर जल्दी कर दिया, कंसेप्ट थोड़ा इजी कर दिया है। भाई वहां पर तुम इसमें तुम x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 का प्रोडक्ट बना के एक वो डिवाइजर निकालोगे, फिर डिवाइड तो थोड़ा लंबा पड़ जाता हो डिवाइजर, तो डिवाइजर वाला तरीका मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, नहीं समझ में आपको कैलकुलेटिव लगे तो यार इस वीडियो को, मतलब इस क्वेश्चन को 1-2 बार वापस देखना, तो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। 1-2 बार करोगे तभी आएगा। भाई मैथ्स करने से आती है, लैंग्वेज समझने से आती है, मतलब सेंस से आती है, और मैथ्स तो प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो थोड़ा वो टीचर की हेल्प होती है, बट मोर देन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस से ही मैथ्स आती है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। हाँ तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शनल का।
बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को वेट कर रहे थे, मतलब एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगता है। ऑप्शनल में 4 क्वेश्चन फिर भी बच्चों से हो जाते हैं, बट ये क्वेश्चन में आते ही बच्चों को थोड़ा सा फियर होने लग जाता है। तो अब अपन यही करते हैं। अभी तक आपको यदि समझ में आ रहा हो तो ये भी आई होप समझ में आ ही जाएगा, और आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज चीजों को शेयर करें वीडियो को, ताकि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें इस चीज को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल है, उसको इस गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करवा रहा है, तो ये रिमाइंडर बच रहा है, तो कर देते हैं डिवाइड यार। इसमें क्या है, डिवाइड आपको आता ही ना करना, यहाँ अपन और सीख लेंगे। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा कर लेते हैं। ये कोई पॉलिनोमियल है, हाँ सही तो उतारा है, चलो सही उतारा होगा। इसको किससे डिवाइड करवा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करवा रहा है, तो ये रिमाइंडर बचेगा। ये पहले ही कह रखा है, इसने कह रखा है कि जो रिमाइंडर आएगा ये आएगा, तो तुम्हें के और एक ही तुम्हें डिवाइड करना है। अब बच्चों को डिवाइड में भी गड़बड़ हो जाती है, अपन कर लेते हैं। पहली टर्म को पहली टर्म में, ये क्या डिक्रीज, पहला कंसेप्ट क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यस है क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो पहली टर्म को पहली टर्म में डिवाइड किया तो क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ प्रोपोर्शन, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। बच्चों देखो डिवाइड सही से होना चाहिए, माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर कर दिया। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस कट गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बचा, माइनस 4x क्यूब, यहाँ पर कितना बचा, प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। 16 के एक्स स्क्वायर में से माइनस के एक्स, अब बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 10। आई होप यही बच रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगेन पहली टर्म को पहली टर्म में डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, माइनस के 4x, इस माइनस के 4x को तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज माइनस के 4x क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस के 8x स्क्वायर प्लस के कितना बच जाएगा, 8x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4kx। ठीक है, प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। ऑपरेट करो एक्स स्क्वायर की टर्म को, तुमसे नहीं हो रहा तो चाहे इधर कर देना, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। ये कितना हो गया, 8। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, 16 में से 8 गया तो 8, तो ये बचेगा आपका 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। चाहे यहाँ पे देख लो, 8x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, 8 माइनस के आ जाएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा, माइनस के पूरा ही लिख लेता हूं मैं, चलो 25x प्लस के 4kx। ऐसे तो कॉमन ले सकते हैं अपन, माइनस के x कॉमन ले लेंगे, चलो ले ही लेते हैं, ले ले क्या, चलो ले ले, तो माइनस के x कॉमन ले लेते हैं। माइनस के x कॉमन लोगे तो ऊपर तो कितना बच जाएगा, प्लस के 25, और नीचे क्या बन जाएगा, माइनस के 4k। माइनस के x कॉमन ले लिया ना, तो ऊपर तो बच गया 25, और इधर का क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस के 4k प्लस का 10 मैंने उतार लिया। ठीक है, ऊपर से अब अगेन पहली टर्म को पहली टर्म, वही कंसेप्ट वही है, पहली टर्म को पहली टर्म में डिवाइड करो। बच्चे डिवीजन में ही गलती कर देते हैं, 8 माइनस के आ गया, इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, भाई नहीं आता तो अलग से करके देख लो। 8 माइनस के को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 2x से, तो देखो क्या आएगा, ये बिल्कुल आना चाहिए भाई। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के 16x और प्लस के 2kx। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपन ये चीजें ऑपरेट करेंगे। माइनस के 16x और प्लस के 2kx और प्लस का 8k माइनस के। पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, डिवीजन है। तो यह आपको एक दो बार करके देखना, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस मैं कैलकुलेशन किए जा रहा हूं। माइनस प्लस माइनस माइनस पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या क्या बच रहा था, ऊपर देखो बच रहा है माइनस के 25x प्लस के 4kx। एक्स वालों को एक साथ ऑपरेट कर ले, प्लस के 16x प्लस के 16x, और ये यहाँ पर कितना बच गया है,
माइनस के 2kx, यही तो बचा। तो बताओ माइनस के 25 प्लस के 16, भाई माइनस के 25 एंड प्लस के 16, तो कितना बचा? माइनस के 9x, तो कितना बचा? माइनस के 9x प्लस के माइनस के 2kx, माइनस के 2kx, यही तो बचा। सॉरी माइनस के नहीं, प्लस के 2kx। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं xx की टर्म एक साथ, माइनस के 9x प्लस के 2kx। और देखते हैं ऊपर कितना है, प्लस के 10k माइनस के 8k, भाई इनका सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस इसका भी हो जाएगा। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई किया ना, 8k माइनस के स्क्वायर, तो प्लस का 8 माइनस का 8 का हो जाएगा, माइनस का k स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 10 माइनस का 8k और प्लस का k स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रख दे क्योंकि कांस्टेंट है। तो प्लस का 10 माइनस का 8k प्लस के k स्क्वायर, दोबारा लिख देता हूं, प्लस का 10 माइनस का 8k एंड प्लस का k स्क्वायर। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बच्चों क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब क्या हम आगे डिवाइड करें? सर अब आगे नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि हम थक गए, इसलिए कि भाई डिवाइड करते करते जहां पर डिग्री कितनी आ गई है 1, और यदि डिग्री डिवाइजर से छोटी आ जाए तो हम अब आगे डिवाइड नहीं करते हैं, वही चीज हमारा रिमाइंडर होती है। तो ये अब हमारा रिमाइंडर है। तो हमारा रिमाइंडर क्या है भाई? x कॉमन ले लूं मैं, तो हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि रिमाइंडर आपको क्वेश्चन में क्या दिया, x प्लस a, तो हमारा रिमाइंडर है -9, भाई x कॉमन ले लेते हैं, -9 प्लस के 2kx प्लस व्हाट इज, इधर लिख देता हूं दोबारा, हमारा रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू अस, जो हमने किया है उससे हमारा रिमाइंडर क्या है, माइनस के 9 प्लस के 2kx प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ये तो हमारा रिमाइंडर है। क्वेश्चन ने क्या रिमाइंडर दिया है, एग्जाम ने x प्लस a, एग्जाम ने क्या रिमाइंडर दिया है, एग्जामिनर ने x प्लस a, यानी कंपेयर करा लो, बताओ x का कोफिशिएंट 1 है तो ये भी चीज क्या होनी चाहिए 1, यानी 9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1, यानी 2k इज इक्वल टू 10 एंड k इज इक्वल टू 5। ठीक है, और कंपेयर करा लो, यानी ये चीज a के बराबर आनी चाहिए, भाई ये चीज किसके बराबर आनी चाहिए, x प्लस a, तो ये पूरी चीज a के बराबर आ जानी चाहिए। गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? सही है सर। तो 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a, क्या आ जाएगा a, तो रख दो k की वैल्यू 5 रख दो, 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 25 है, k स्क्वायर k 5 है तो k स्क्वायर 25, ये हो जाएगा a, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू a, तो 35 माइनस 40 माइनस के 5 इज इक्वल टू a, तो k बराबर 5 एंड a बराबर -5। ये रहा कैलकुलेशन पूरी। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन थी। आई होप आपको ऑप्शनल अच्छे से समझ में आ गई हो, और यदि समझ में आ गई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे समझें, और जितने ज्यादा शेयर करोगे उतना मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, दोनों ही चीजें, तो प्लीज शेयर इट। ओके बच्चों, बाय बाय। आई होप ऑप्शनल आपको समझ में आ गई हो, एंड आगे डालते रहेंगे अपन भी ऐसे वीडियो, यदि अच्छा रेस्पॉन्स मिलता रहा तो बाय बाय। घर पे रहो, सुरक्षित रहो।